जरा सोचो, अपने आप चलती हुई एक भूतिया बोट तुम्हारी जान की दुश्मन बन जाए। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है माल्टा नाम के एक आइलैंड के किनारे, जहां हम सैम नाम के एक मछुआरे को देखते हैं जो अपनी छोटी सी बोट पर मछली पकड़ने निकला था। थोड़ा आगे चलते हुए वो एक छोटी सी गुफा से होता हुआ गहरे समुद्र तक पहुंच गया। कुछ देर नाव में आगे बढ़ते रहने के बाद अचानक समुद्र का मौसम अचानक से बदल गया और चारों तरफ घना कोहरा फैल गया। अब सैम को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए उसने वापस किनारे पर जाने का फैसला किया। पर तभी अचानक उसकी नाव की किसी चीज से जोरदार टक्कर हो गई और वो बेचारा बुरी तरह गिर पड़ा। उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और तब उसे दूर से एक बड़ी और आलीशान बोट आती हुई दिखाई दी। उसके नजदीक आने पर सैम ने देखा कि उस बोट का नाम ओवालिस था। उसने जहाज के पास जाकर आवाज लगाई पर कोई जवाब नहीं आया, इसीलिए उसने खुद अंदर जाकर देखने का फैसला किया। पहले उसने एक रस्सी से अपनी छोटी बोट को उस जहाज से बांधा और कूद कर उस जहाज पर पहुंच गया। उसने देखा कि जहाज एकदम खाली था, लेकिन फिर भी वहाँ एकदम ताजी खाने पीने की चीजें मौजूद थी। फिर उसे एक रेडियो मिला और उसने किसी से बात करने की कोशिश की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। अब उसने वापस अपनी बोट पर जाने की सोची, पर बाहर आते ही तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसकी बोट जो उसने सही तरीके से जहाज से बांधी थी वो तो गायब हो चुकी थी। फिर उसने दूरबीन लेकर अपनी बोट ढूंढने की कोशिश की, पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ समय बाद मौसम तो थोड़ा साफ हो गया, पर उसकी कश्ती अब भी लापता थी। इसके बाद सैम ने जहाज के इंजन को स्टार्ट करके किनारे तक जाने का सोचा, पर बदकिस्मती से इंजन भी काम नहीं कर रहा था। अब सैम सीढ़ियों से जहाज के अंदर गया, जहां उसे एक बाथरूम दिखा जिसका दरवाजा अपने आप बंद हो रहा था। उसने बिना सोचे दरवाजा फिर से खोल दिया। इसके बाद उसे एक नक्शा मिला जिसके सहारे उसने अपनी लोकेशन का पता लगाने की कोशिश की। फिर उसने नीचे जाकर कुछ औजार निकाले ताकि वो इंजन की मरम्मत कर सके। थोड़ी देर बाद उसने इंजन ठीक कर दिया और अब जहाज को किनारे की तरफ भगाया। अब जाकर बेचारे सैम को चैन की सांस आई। अब उसने फिर से रेडियो पर मदद मांगने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। बाद में वो समुद्र में पेशाब करने लगा, पर अचानक एक जोरदार लहर जहाज से टकराई और सैम उलटकर बाहर गिर गया। पर वो जहाज की रेलिंग पकड़कर किसी तरह बच गया। अब की बार वो ऊपर आकर सीधा बाथरूम में पहुंचा, लेकिन फिर बाथरूम का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसे लगा कि शायद हवा की वजह से बंद हो गया होगा, तो उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पर जब उसने बाहर जाने की कोशिश की तो दरवाजा बाहर से लॉक हो चुका था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। फिर उसने अपनी जेब से एक सिक्का निकाला और ताला खोलने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। फिर उसने शीशे वाला ड्रॉर खोला तो उसमें खून के निशान देखकर वो दंग रह गया। खैर, फिर उसने कैंची निकाली और उसकी मदद से दरवाजा खोलने लगा, लेकिन अफसोस इस बार भी कुछ नहीं हुआ। अचानक उसे बाहर से रेडियो की आवाज सुनाई दी, जिसके मुताबिक एक कार्गो शिप तेजी से उसकी ओर बढ़ रही है और अब उसे जल्द से जल्द अपने जहाज की दिशा मोड़नी होगी। तब सैम ने बाथरूम की खिड़की से देखा कि एक बहुत बड़ा जहाज उसकी ही तरफ बढ़ रहा था। सैम अपना हाथ बाहर निकालकर बहुत चिल्लाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसने अपना चेहरा बाहर निकालने की कोशिश की, पर खिड़की बेहद छोटी थी। तभी अचानक उसे खिड़की में से एक रस्सी मिली, तो उसने तुरंत रस्सी बाहर फेंक दी, जो जहाज की मोटर से जा टकराई। इससे उसकी बोट की स्पीड थोड़ी धीरे हो गई और आखिरकार टक्कर होने से बच गई। लेकिन इसी चक्कर में अचानक वो रस्सी उसकी गर्दन पर फंस गई और उसका गला घुटने ही वाला था कि उसने बड़ी जद्दोजहद के बाद खुद को आजाद किया और बेचारा बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। कुछ समय बाद उसे होश आया तो उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई दी और उसे लगा कि ये कोई इंसान है। सैम ने मदद की गुहार लगाई, पर कोई जवाब नहीं आया। तभी उसने देखा कि रस्सी कट चुकी थी और जहाज में पानी भरना शुरू हो गया था। जल्द ही पूरे बाथरूम में पानी भर गया, पर उसे ये देखकर हैरानी हुई कि पानी एकदम साफ था। तब उसे लगा कि शायद कोई उसके साथ एक भद्दा मजाक कर रहा है। उसने इस इंसान से मिन्नत करते हुए कहा कि भाई, मैं यहाँ पे कुछ चुराने नहीं आया, बल्कि मैं तो देखने आया था कि कोई यहाँ है भी कि नहीं। उसने कहा कि उसे जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना है, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। अब उसे प्यास लगी तो उसने साफ पानी पिया, पर वो भी जल्द ही बंद हो गया। फिर शाम को अचानक से बाथरूम में फिर से पानी भरना शुरू हो गया, पर अब की बार जब उसने पानी पिया तो ये समुद्र का पानी था। ये देखकर वो काफी घबरा गया और एक छोटा जग लेकर पानी बाहर फेंकने लगा। इतनी परेशानियां क्या कम थी कि समुद्र में अचानक एक भयंकर तूफान आ गया, जिससे सैम का जहाज बुरी तरह से हिलने लगा। सैम ने बाथरूम में अलग अलग चीजें पकड़कर खुद को बचाने की कोशिश की, पर वो कई बार बुरी तरह टकराया और घायल हो गया। इसी के साथ पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा था। तब उसने कैनवस वाली रस्सी को एक छोटे से ब्लेड की मदद से काटना शुरू किया। इस दौरान ब्लेड उसकी उंगली में लग गया और वो दर्द से चिल्लाया, पर उसने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार रस्सी काट डाली।
अब कैनवस के नीचे आने पर आखिरकार जहाज रुक गया और उसने चैन की सांस ली। फिर उसने खिड़की बंद की और चुपचाप इंतजार करने लगा। अगली सुबह सैम की आंख खुली तो पानी उसकी गर्दन तक आ चुका था। अब उसने फिर से दरवाजे पर धक्का मारना शुरू किया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उसकी उम्मीद धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी और उसे लगा कि वो यहीं डूबकर मर जाएगा। पर कुछ ही पलों में उसे ताला खुलने की आवाज सुनाई दी। फिर उसने जैसे ही दरवाजे को धक्का दिया तो वो अपने आप खुल गया। बाहर आकर सैम को लगा कि कोई पक्का जानबूझकर उसे टॉर्चर कर रहा है। उसने आसपास बहुत ढूंढा पर वहाँ कोई भी नहीं था। फिर वो जहाज के ऊपर पहुंचा जहाँ उसे कई व्यूअर्स मिले। वो जानता था कि जहाज पानी भरने की वजह से किसी भी समय डूब सकता है, इसीलिए उसने एक प्लान बनाया। उसने एक टूटे दरवाजे पर व्यूअर्स जोड़कर एक जुगाड़ू नाव बनाई। बाद में उसने ये नाव समुद्र में फेंकी और खुद उस पर बैठकर थोड़ी दूर चला गया। फिर उसने कुछ देर तक जहाज के डूबने का इंतजार किया, पर ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तब उसे एहसास हुआ कि ये जहाज डूबने वाला नहीं है। फिर वो अपनी नाव में सवार होकर दोबारा से जहाज के पास गया और जहाँ से पानी अंदर भर रहा था उस पार्ट की मरम्मत की। इसके बाद उसने एक जुगाड़ू वाटर पंप बनाकर सारा पानी बाहर निकाला। बाद में उसने रेडियो पर मदद मांगते हुए काफी मैसेजेस भेजे। कुछ देर बाद उसे दूर से एक कश्ती आती दिखाई दी तो उसकी आंखों में चमक आ गई। वो तुरंत अपनी जुगाड़ू नाव में बैठकर जैसे तैसे उस कश्ती की ओर बढ़ने लगा। मगर कुछ ही पलों में उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही भूतिया जहाज तेज रफ्तार में उसकी तरफ ही आ रहा था। सैम ने और तेज नाव चलाई पर वो जानता था कि वो टक्कर से बच नहीं पाएगा, इसीलिए वो ऐन वक्त पर समुद्र में कूद गया। इस टक्कर में उसकी जुगाड़ू नाव के टुकड़े टुकड़े हो गए। अब सैम को पूरा यकीन हो गया था कि जरूर इस नाव में कोई ना कोई शैतानी शक्ति मौजूद है। अब उसने ओएलिस पर वापस जाने की बजाय यूं ही समुद्र में तैरते रहना बेहतर समझा। फिर हम देखते हैं कि रात के समय सैम अब भी ठंडे पानी में तैर रहा था। अचानक उसके शरीर के पास से कुछ गुजरा और वो बुरी तरह डर गया। लेकिन ये तो सिर्फ एक प्यारी सी डॉल्फिन थी। जल्द ही वहाँ कुछ और डॉल्फिन्स भी आ गई और उसके आसपास खुशी खुशी तैरने लगी। उन्हें देखकर सैम को भी कुछ वक्त की खुशी मिली, लेकिन फिर अचानक ओएलिस फिर से उसके सामने आ गई। जहाज को देखते ही डॉल्फिन्स डरकर तुरंत वहाँ से भाग गई। इससे सैम को इतना गुस्सा आया कि उसने चिल्लाकर डॉल्फिन्स को वापस आने को कहा। खैर अब उसे बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी, इसीलिए उसे ना चाहते हुए भी जहाज पर वापस जाना पड़ा। वो तुरंत बिस्तर पर गया और कंबल ओढ़कर सो गया। अगली सुबह जब सैम की आंख खुली तो वो खुद को बेहद कमजोर महसूस कर रहा था। फिर उसने बाहर नजर दौड़ाई तो पता चला कि जहाज बहुत तेज जा रहा था। वो कमरे से बाहर निकला तो देखा कि ऊपर जाने का दरवाजा बंद था। कुछ ही पलों में उसे बाथरूम से अजीबोगरीब आवाज सुनाई दी। उसने वहां जाकर देखा तो पता चला कि ऊपर जाने का एक और रास्ता भी था। उसने पास जाकर देखा तो वहां एक छोटा ढक्कन भी था, जिस पर पहले उसकी नजर नहीं गई। उसने ढक्कन खोलकर देखा तो एक छोटा सा स्टोरेज एरिया निकला। मगर जैसे ही सैम अंदर घुसा तो ढक्कन अपने आप बंद हो गया और सैम एक बार फिर से अंदर कैद। तभी उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी और वो और भी डर गया। सैम ने ऊपर की खिड़की खोलने की पूरी कोशिश की, मगर वो नाकामयाब रहा। इधर हम देखते हैं कि जहाज समुद्र किनारे मौजूद एक छोटे से शहर की ओर बढ़ रहा था। वहीं सैम को एक बार फिर से पैरों की आवाज आ रही थी और वो इस इंसान से रहम की गुहार लगा रहा था। अब वो इतना परेशान हो चुका था कि तंग आकर रोने लग गया। कुछ ही पलों में वहाँ ऑक्सीजन की कमी की वजह से उसे सांस लेने तक में दिक्कत होने लगी और वो बहुत जल्द बेहोश होने ही वाला था कि अचानक वो छोटा दरवाजा अपने आप खुल गया। अब सैम बड़ी सावधानी से वहाँ से बाहर निकला और सीधा जहाज के ऊपर जा पहुँचा। उसने देखा कि जहाज खुद ब खुद शहर के किनारे पर जाकर रुक गया था और सैम बिना समय गवाए किनारे पर कूद गया। आखिरकार उसने चैन की सांस ली। अब वो एक ऐसे शहर में पहुंच गया था जहां दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई ही न दे। उसने पास में ही बड़ी एक लोहे की रॉड उठाई और उस इंसान को ढूंढने लगा जिसने जहाज पर उसे इतने टाइम तक टॉर्चर किया। लेकिन वहां टूटी फूटी और सुनसान बिल्डिंग्स के अलावा और कुछ भी नहीं था। अचानक उसे थोड़ी दूर से शोर सुनाई दिया और उसने देखा कि ओएलिस एक बार फिर से खुद ही चलने लगी थी। उसने पास जाकर देखा कि वो कहाँ जा रही है, लेकिन अचानक वो जहाज पूरी तरह से गायब हो गया और सैम हक्का बक्का रह गया। अब सैम बिना सोचे समझे आइलैंड पर चलता जा रहा था। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि इस वक्त वो दुनिया के किस कोने में है। फिर कुछ समय चलने के बाद वो अपने आप आइलैंड की दूसरी ओर पहुंच गया। ये वही जगह थी जहां पर कहानी की शुरुआत में वो अपनी कश्ती लेकर निकला था। जब उसे अपनी गायब हुई नाव तक वहां पर मिल गई तो उसके होश ही उड़ गए। तभी हम देखते हैं कि इस वक्त वहां कई लोग मौजूद थे। वो तो ऐसे छुट्टियां मना रहे थे मानो कुछ हुआ ही ना हो। आखिर में हम देखते हैं कि सैम अपनी नाव में बैठकर निकल पड़ा और वो उसी छोटी सी गुफा में पहुंचा जिसके पार गहरा समुद्र था।
वहीं दूर से हम आउलिस जहाज को एक बार फिर से देखते हैं, जो शायद अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा था। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हरियाणा आड़ो वोट डाल देना, आज इलेक्शन है।